नमस्कार दोस्तों, एकलव्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं दर्पण और उनके विषय में प्रमुख परिभाषाओं के बारे में। आज का वीडियो थोड़ा सा आपके लिए लॉन्ग होगा और थोड़ा सा बेस में भी है, चाहे हाई स्कूल के स्टूडेंट हो चाहे इंटर के स्टूडेंट हो। चलिए तो बिना देर के शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पिछले वीडियो में हमने बात किया था प्रकाश के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए गाइज बिना देर के शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब क्या चीज़ होता है, जैसे इसको नॉर्मली समझ लीजिए। छोटे बच्चे करते क्या हैं, एक दर्पण ले लेते हैं, शीशा जो चेहरा देखने वाला होता है, उसको किसी प्रकाश के अनुरूप खड़ा करते हैं और वह रोशनी आकर हमारे आँखों पर पड़ती है तो हमें थोड़ा सा चमकीला दिखाई देता है और हम देख नहीं सकते। तो वही घटना है प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए देखते हैं कि जब प्रकाश, यहाँ एक वर्ड छूट गया था, जब प्रकाश किरण रहेगा किसी परावर्तक पृष्ठ से, किसी दो बार हो गया, एक को कट कर दीजिएगा। जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी जब भी प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात अगर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, जैसे इसको दिखाना होगा तो जैसे ये दर्पण हो गया, समतल दर्पण, शीशा हो गया, ठीक है। इधर से आने वाली देखिए प्रकाश किरण है, उसके बाद यह जाने वाली, तो आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण, जाने वाली को परावर्तित किरण। उसके बाद यह दर्पण पर परावर्तक पृष्ठ पर जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। इसके पर खींचा गया अभिलंब यह कहलाता है। तो देखिए अभिलंब हो गया। उसके बाद अभिलंब आपतित किरण के साथ जो कोण बनाता है उसे आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन को कोण आर कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते भी रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करेंगे परावर्तन के नियम। तो ध्यान से देखिए, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दो ही नियम हैं, तो परावर्तन के मुख्य दो नियम हैं। पहला क्या है, आपतित किरण, जो किरण आ रही थी, परावर्तित किरण, जो किरण जा रही थी, और दोनों किरण के बीच का बिंदु क्या था, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर, इसको ध्यान दीजिएगा, तीनों एक ही एक्सिस तल पर होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपतन कोण आई, परावर्तन कोण कोण आर के बराबर होता है। यानी कोण आई सदैव आर के बराबर होता है। जैसे कोण आई का मान मान लेते हैं 50 अंश है, तो आर का मान कितना होगा, तो उसको भी बताना होगा कितना, 50 अंश, क्योंकि कोण आई कोण आर के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। दर्पण समझना होगा, दर्पण क्या चीज़ होता है, यह थोड़ा सा बेस में है आपके लिए दर्पण। तो चलिए देखते हैं दर्पण क्या चीज़ होता है। तो दर्पण देख लिया जाए, दर्पण को कहा जाता है मिरर। तो ऐसा माध्यम जिसका एक सतह कलई यानी पॉलिश तथा दूसरा सतह चमकदार होता है उसे दर्पण कहा जाता है। दर्पण को आप शीशा भी बोल सकते हैं, नॉर्मली आप कह सकते हैं। ठीक है, दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। देखिए अवतल उत्तल दर्पण को अभी आगे पढ़ना होगा क्या चीज़ होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप समतल दर्पण के बारे में जानिए। जो शीशा हम प्रयोग करते हैं चेहरा देखने के लिए वह क्या होता है, समतल दर्पण होता है। यानी इसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है। ठीक है, शीशे को तोड़ेंगे तो देखेंगे एक साइड ऐसे कलई किया गया होता है, ठीक है, और दूसरा साइड क्या होता है, चमकदार होता है, जिस पर हम चेहरे का प्रतिबिंब बनता है और चेहरा दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते, चलिए शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। परिभाषा क्या होगी, नॉर्मली ऐसे दर्पण जिसका या जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है यानी वक्र में होता है उसे गोली दर्पण कहा जाता है या कहलाते हैं। अथवा एक दूसरी परिभाषा क्या होगी, कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसका एक सतह कलई यानी एक सतह कलई होगा तथा दूसरा सतह चमकदार होता है उसे गोली दर्पण कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए ये कोई गोला है, उसका एक सतह यानी आंतरिक भाग देखिए कलई है और उभरा हुआ भाग क्या है, चमकदार है, तो इसे क्या कहा जाएगा, गोली दर्पण। अब गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो 1 बाय 1 एक एक कर पढ़ लेते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं। तो अवतल दर्पण देखिए किसे कहा जाता है, क्या चीज़ होता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर यानी ऐसा गोली दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलई तथा दबा हुआ भाग चमकदार होता है उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक,
यानी देखिए दबा हुआ भाग अगर चमकदार है और उभरा हुआ भाग कैसा हो, कलई है, पॉलिश है, तो उसे अवतल दर्पण, चाहे ऐसे फिगर बने चाहे ऐसे, दोनों सही है। या ऐसे भी कोई बना देता है, तब पर भी पूछता है, तो यह भी अवतल दर्पण होगा, यह भी अवतल दर्पण। बस परिभाषा ध्यान दीजिए, उभरा हुआ भाग क्या रहना चाहिए, कलई रहना चाहिए, और दबा हुआ भाग चमकदार। ठीक, बस इसका अपोजिट उत्तल दर्पण होता है। तो चलिए उत्तल दर्पण भी देख लिया जाता है। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा गोली दर्पण जिसका दबा हुआ भाग कलई और उभरा हुआ भाग चमकदार होता है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। बस वही सेम, उभरा हुआ भाग चमकदार है और दबा हुआ भाग कलई है, तो इसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। अब आगे जानेंगे हम कि दर्पण के संबंध में जितनी भी परिभाषाएं उसको भी देख लिया जाता है वन बाई वन करके। चलिए इसको देख लेते हैं, दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में। तो पहला परिभाषा आता है दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर किसे कहा जाता है। तो देखिए किसी दर्पण का मध्य बिंदु ही उस दर्पण की ध्रुव कहलाती है, जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, पी से। यह चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे ऐसे दर्पण हो गया, इसका मध्य बिंदु यह है, पॉइंट मध्य बिंदु पूरे का टोटल, जैसे यहाँ से यहाँ पूरा हो गया, यहाँ का मध्य बिंदु पी है, पोल कहा जाएगा। यह भी, यह देखिए उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है वक्रता केंद्र। तो चलिए वक्रता केंद्र भी देख लिया जाए। वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाती है, जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, सी से। अब कैसे होगा, जैसे कोई गोला था, उसका केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो ऐसे मान लेते हैं, आधा हटा दिया जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, देखिए पी था ही पहले से, उसके बाद इसका भी तो ऐसे केंद्र होगा, ऐसे देखिए इधर गोला बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं कि नहीं, तो इसका केंद्र यह होगा, तो इसी केंद्र को क्या कहा जाता है, सी, वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक, अब पी और सी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, तो ध्यान दीजिए मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। यानी जैसे मान लेते हैं, देखिए ऐसे हम बना दे रहे हैं, ऐसे है, ऐसे ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इधर देखिए फिर से फिगर में आप देख लीजिए, ऐसे ही समझ लीजिए। ऐसे ये दर्पण हो गया, चाहे कोई भी दर्पण, इसका मध्य बिंदु पी होता है, उसके बाद यहाँ क्या होती है, सी होती है। यही सी और पी से होकर जाने वाली जो रेखा है, इसे क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। तो देखिए अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष वही है, सी और पी से, और यहाँ भी पी और सी से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। अवतल है चाहे उत्तर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट आपके लिए है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जैसे खोखले गोले की त्रिज्या होती है, तो जो उसकी त्रिज्या हो गई वही दर्पण की क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। गोला हो गया, बीच सेंटर से परिधि के बीच की दूरी, तो वैसे ही सी से पी के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब यह अवतल दर्पण हुआ, यह उत्तल दर्पण, फिगर सही से बना लीजिएगा। ठीक है, यह अवतल दर्पण होता है और यह उत्तल दर्पण। ठीक, आगे चले, देखिए मुख्य फोकस प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, मुख्य फोकस प्रिंसिपल फोकस कह सकते हैं। तो देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है, जिसे किसे, एफ से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए प्रदर्शन ही ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए कैसे, यह कौन सा हो गया, अवतल दर्पण है ना, ऐसे आई प्रकाश किरण, यह मुख्य अक्ष था। ठीक है, कलर चेंज कर दें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए कलर ही चेंज कर दिया जाए। यह मुख्य अक्ष था, यह यहाँ ऐसे गई, टकराने के पश्चात ऐसे जा रही है, और यह भी टकराने, तो यहाँ देखिए इस बिंदु पर मिले, इसी बिंदु को कहा जाता है मुख्य फोकस। इसको एफ लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एफ लिख लीजिएगा, छूट गया था। तो जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। यहाँ एफ रहेगा, जिस बिंदु से होकर जाती है या जिस बिंदु से जाती हुई। देखिए यह उत्तल दर्पण था, यहाँ गई लेकिन जाती हुई प्रतीति, इसको डाट डाट करके दिखाना होगा और इस दिशा में वापस करना होगा। ठीक है, ऐसे। ठीक, चलें आगे। देखिए छठवीं परिभाषा आपकी आती है फोकस दूरी। यह तो सिंपल है, फोकस दूरी, फोकस लेंथ, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कही जाती है, जिसे कैपिटल स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए एफ और पी के बीच की दूरी, एफ और पी के बीच की दूरी, तो देखिए यह एफ यह पी, इसी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, स्मॉल एफ, फोकस दूरी। ऐसे इसमें भी रहेगा, उत्तल दर्पण में भी।
ठीक है। अब इतना चीज़ ध्यान दीजिएगा, सी मिला, एफ मिला, पी मिला, स्मॉल एफ मिला। वक्रता केंद्र हो गई कैपिटल एफ फोकस, मुख्य फोकस, पी पोल हो गया ध्रुव, स्मॉल एफ फोकस दूरी, ठीक है। एक चीज़ और नोट में ध्यान दीजिएगा, नोट में क्या है, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी में एफ में संबंध। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, इस फिगर में पी और एफ जितना होता है उतना एफ और सी होता है, यानी पी और एफ के बीच की दूरी एफ है तो एफ और सी के बीच की दूरी भी तो एफ होगी। तो यानी पी और सी के बीच की दूरी क्या थी, आर थी, वक्रता त्रिज्या। तो पी सी के बीच की दूरी आर लिख सकते हैं। आर बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ ये भी है, एफ ये भी, तो एफ का दोगुना 2f। तो देखिए वही लिखा गया, आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। या फिर अब 2 को इधर से इधर पक्षांतर कर देंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2। यहाँ गुणा में, यहाँ क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। अच्छे, अब आगे कहेंगे कि अच्छे से कापी बनाते रहेगा, इसको समझ लीजिएगा कैसे कैसे रहता है, कहाँ कौन सा बिंदु होता है, ठीक है। एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। देखिए जैसे यह कौन सा दर्पण हो गया, आपका अवतल दर्पण, ठीक है। कलर चेंज कर दे रहे हैं, अवतल दर्पण। देखिए ऐसे मुख्य अक्ष हो गया, उसके बाद और दिखा दें उसमें आपको कलर चेंज करने के बाद, जैसे कहेंगे कैसे याद होता है या फिर कहाँ कहाँ पॉइंटें होती है, ऐसे या जो भी होगा, ठीक। बीच का बिंदु P होगा, उसके बाद एफ होता है, फिर सी होता है, ठीक है। एफ और पी के बीच की दूरी स्मॉल एफ होती, ठीक है। ऐसे ध्यान दीजिएगा, दर्पण को ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण कैसा होता है। परिभाषाएं भूल जाएंगे चलेगा, लेकिन मुख्य फोकस क्या होता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है, मुख्य अक्ष क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, सभी को आप अच्छे तरीके से गेन कीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। अपने नोट्स को बनाते रहिए। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।